देवियों को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जितनी भी बड़ी बूढ़ी माताएं हैं उनसे भी निवेदन है, बहुओं का अपमान मत किया करो, लक्ष्मी का अपमान होता है। और बहुओं से भी निवेदन है, बूढ़ी माता का अपमान मत किया करो, सीधे पार्वती माँ का अपमान होता है। जो अपनी सास के प्रति अपशब्द बोलते हैं वो माँ पार्वती का अपमान करते हैं, और जो सासू माँ होकर बहुओं को उल्टा सीधा बोलती हैं, गालियां देती हैं, उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, वो माँ लक्ष्मी का अपमान करती हैं। और आपकी गाली के कारण आपके बच्चों को कष्ट उठाना पड़ता है। इस वाणी से जितनी भी शब्द आप बोलोगे आपके देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे, और देवियों के व्रत तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। और घर में छोटी छोटी बच्चियां हों तो और भी सावधान रहना चाहिए। बच्चियों को हम लोग ऐसी ऐसी गालियां दे देते हैं, अरे राम 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 राम, कितना दुखद है। बच्चियों को गाली देते हैं ना, है राम जी, बिल्कुल नहीं, पाप लगेगा। एक तरफ घर में कन्या पूजन करते हो, दूसरी तरफ बच्ची को अपशब्द बोलते हो। स्त्री जाति चाहे कन्या में हो, चाहे बहू में हो, चाहे सासू मां में हो, उसके प्रति अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। यही शाश्वत ज्ञान सनातन में हमको प्राप्त होता है। पर देवियों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है देवियों लक्ष्मी और पार्वती बनी रहियो बस ने कई प्रार्थना है। कहूँ ऐसा न हो कि पूरा ही सुबड़ा साफ ही करवा दो ना। कई बार तो देवी ऐसी म्यान में से तलवार निकालती है, पूरा घर खानदान नहीं, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा नहीं। अगर सनातन आपको देवियों का दर्जा दे रहा है तो देवियों जैसा स्वभाव आप सबका होना चाहिए। दयामय बनो, ममतामयी बनो, और त्याग और वैराग्य की मूर्ति बनो, और सब में ममता लुटाओ। सब में ममता माने परिवार में ममता लुटाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ममता सड़क के बाहर भी बिखर रही हो। सड़क के बाहर से घर के भीतर ले आओ उस ममता को, और अपने घर के ममता, अपने परिवार में पूरी ममता, पूरा प्रेम, पूरा स्नेह, त्याग, प्रेम सब बांटो। इससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हित होगा, इसमें संशय नहीं है। अब बोलो हमने सही बात कही कि नहीं कही है? नहीं कही? क्या उन्हें अच्छी ना लगी थी बात? यहाँ दर्द कर गई है वो। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, पुराने जमाने की बात है। पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी ने कहा जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। बताओ स्वर्ग किस किस को जाना है? यहाँ भी बताओ किस किस को स्वर्ग जाना है? जिन जिन को स्वर्ग जाना हाथ ऊपर करो। पुराने जमाने की बात थी, 10-15 श्रोता आया करते थे, ज्यादा श्रोता आते नहीं थे। तो एक माताजी, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी पहले, तो एक माताजी जब उनके बेटे का विवाह हुआ, नया नया विवाह हुआ, और जब नया नया विवाह हुआ था तो हुआ क्या कि वो अपनी बहू को भी साथ में ले गई कि चलो कथा सुना में। तो वो कथा सुनने के लिए बहू को भी ले गई। तो पंडित जी ने कहा जिसको स्वर्ग चाहिए हाथ उठाओ। ए मैया हाथ उठाओ। तो सब 15-16 थी, 15 माताएं थी बूढ़ी बूढ़ी, एक बहू थी तो 16वीं। तो पंडित जी ने कहा हाथ उठाओ किस किस को स्वर्ग में जाना है। तो 15 की 15 जो बूढ़ी बूढ़ी उनने पतो ही आजकल में जावे वारे हम, उनने हाथ उठा स्वर्ग चला। पंडित जी ने देखा बहू ने हाथ नहीं उठाया, तो पंडित जी ने कहा जो हाथ नहीं उठाएगा उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक ही थी, इशारा ही किया, कैसे डायरेक्ट कह दे। बोले जो हाथ नहीं उठाएगा उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा, जिसको स्वर्ग चाहिए हाथ उठाओ। फिर 15 ने हाथ उठाए, 16वीं ने फिर भी ना उठाए। अब पंडित जी से नहीं रहा गया, चोरी बहू सोचे मैंने इनडायरेक्ट वे में कह ली, पत्ते ना हाथ उठायो का तो स्वर्ग ना जानो। बहू बोली पंडित जी, आज के जमाने की बहू 21वीं सदी की, तुमने कहा कही? बोले कहा, बोले जाए जाए स्वर्ग जानो होए
हाथ उठाओ। जी कही ना पंडित जी? हाँ बेटा जी कही, तो का तो स्वर्ग ना जानो। बोले पंडित जी जिन जिन ने हाथ उठाए उनने स्वर्ग कल भेज दो, मेरे काजे यही स्वर्ग है जावे। वो लग रहा हो या सासू माँ ज्यादा आई है, जामार ताली बजी ना है क्या? का कही बहू ने माता जी भेज दो स्वर्ग, हमारा स्वर्ग नहीं है जावे हो। राधे राधे बोलना पड़े हो। गुरुजी की बताई हुई बात आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि पहली बार चैनल को विजिट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।